गोला हल्का घग्गर पार एरिया के दर्जन सरपंचों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। गौरतलब है कि हाल ही में घग्गर पार के दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे और दर्जनों गांवों को शहर से जुड़ने वाली तमाम सड़कें और लिंक रोड टूट चुके थे, जिसे आज भी टूटे बिखरी सड़कों पर गहरे गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। एक युवक की जान भी चली गई थी। सरकार और प्रशासन को कई बार गुहार लगाने के बाद भी सड़कें दुरुस्त नहीं की गई, जिसको लेकर दर्जनों के गांव के लोग और सरपंचों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। सुनिए सरपंचों ने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और आज हम इस समय मौजूद हैं घग्गर पार के एरिया में, जहां हाल ही में 1 महीना पहले बाढ़ग्रस्त एरिया है और यहाँ पर काफ़ी भयंकर फ्लड आया था। कम से कम इस एरिया में 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसको लेकर आज हम गांव के कुछ मौजूद सरपंच हैं। आइए जानते हैं उनका जो सड़कों की खस्ता हालत है इनके बारे में क्या कहना है। हाँ जी सरपंच जी, कौन सा गाँव है आपका? पपराला जी। तो जिस तरह देखा गया 1 महीने पहले फ्लड आया, तो ऐसे में यहाँ की खस्ता हाल सड़कों के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ऐसे है, ये फ्लड से पहले भी, फ्लड के बाद तो जो हुआ है उससे पहले भी जो हमारे रोड हैं गोला चीका के, वो भी हमारे सारे किसान भाइयों ने यूनियन ने धरना लगा के दबाव डाल के फिर बनवाए हैं। और उसके बाद तो बनने क्या थे जी, जो पहले मतलब फ्लड से पहले नहीं बने। और आपके सामने ये देख लो जी, हमारा रास्ता बिल्कुल कटा हुआ है जी। हम अपने अब जीरी आएगी जी, तो जीरी को कहाँ से लेके जाएंगे जी? तो पंजाब में या वाया बागल होके ही जाएंगे। ये लोग तो बिल्कुल कटे हुए हैं। घग्गर पार के लोगों तो ये लोग नहीं समझते जी, जो सरकार है ये। फ्लड के तुरंत बाद डीसी ने यहाँ का सबका सर्वे करके गए हैं। उन्होंने यहाँ के प्रशासन को इसको दुरुस्त करने के लिए तमाम सड़कें जो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, तो ऐसे में 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन ये सड़कें ज्यों की त्यों हैं। इस पर क्या कहोगे प्रशासन के बारे में? ये आपके सामने ही है जी। अब आप ही देख लो, क्या कह सकते हैं इस पे जी। ये सरकार को देखना चाहिए। तो ये लोग ये टैक्स भी भरते हैं, रोड टैक्स भी भरते हैं, जो भी है बिजली का बिल भी भरते हैं। हमारे इधर कोई डिफाल्टर लोग नहीं है इतने कि हमारी को मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई वजह तो होगी ना, हमारे को बताएं भी आपको इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आप ये बिल नहीं भरते, आप रोड टैक्स नहीं भरते। तो आपके सामने है जी सारा कुछ। ऐसे में कहना चाहोगे? इस रास्ते की बहुत हालत खस्ता है जी। हमारे 12-13 गाँव बहुत परेशान है जी। आगे जीरी का सीजन आ रहा है जी, हमें बहुत दिक्कत है इसमें। अगर रास्ता ना ठीक हो जी ना, हमें पंजाब में जीरी बेचनी पड़ेगी जी। हाँ, तो ऐसे में देखा गया है कि काफ़ी लंबे टाइम से 1.5 महीने से सड़कें ज्यों की त्यों हैं। जिस तरह से आप कह रहे हो आपकी धान की जो फसल है तकरीबन तैयार हो चुकी है, तो पंजाब में जाएगी सरकार को कितना इसका नुकसान होगा? हाँ जी, सरकार को बहुत नुकसान होगा जी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा है जी। 1-2 एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं यहाँ पे जी। हाँ जी। तो यहाँ पर कोई मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह है, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुँचा? ना ये भी कोई नहीं पहुँचा जी, अभी कोई नहीं पहुँचा इस टाइम अभी। आपके साथ कितने सरपंच मौजूद हैं जो आज इसका विरोध कर रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी? 10-12 सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं जी इस टाइम। हाँ जी, पूरे गांव के जितने भी हल्का करते हो सरकार से? ये रोड बनना चाहिए जी, हमारी ये डिमांड है जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये 2 दर्जन गांव है जी। बिल्कुल ही ये रास्ता काफ़ी समय से ख़राब है, जो कि आगे धान की फसल आने वाली है। अगर ये रास्ता ना बना, हमें मजबूरन पंजाब में धान की फसल को बेचना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी जल्दी ये रास्ते को बनवाएं। तो ऐसे में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह यहाँ पर आए, कभी कोई बात हुई? अभी इस रास्ते के, इस सड़क के बारे में कभी कोई बात नहीं उनसे हुई। उनसे भी अपील है कि ये सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाएं। चलिए, इसमें हमारे साथ एक सरपंच जो गांव कसौली के सरपंच है, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इन खस्ता हाल सड़कों के बारे में। सरपंच क्या कहना चाहोगे? हमारा तो यही कहना है जी, देखो धान की फसल है, इसका तो सबको पता है भी ट्राली आएंगी जाएंगी मुश्किल है। लेकिन जो आदमी मोटरसाइकिल जहाँ कोई बीमार हो गया है, कोई एम्बुलेंस भी आती है ना, इतना मुश्किल है ना। अब किसी को कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इतने ज़्यादा खड्डे हैं ना, उसको पूछो भी क्या प्रॉब्लम है, उसका दिल जानता है भी क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करके वहाँ तक चीका तक पहुँचते हैं। हर किसी को है ये, ऐसा नहीं है भी फसलों वालों को है, ये हर किसी को प्रॉब्लम है। ये जहाँ से चीका से ले लो अरनौली तक सड़क है, बिल्कुल खस्ता हालत है। क्योंकि हम इंसान नहीं हैं,
देखो जी, कैथल की जो गोला से लेकर कैथल तक बन गई है, बागल वाली बन गई है और खरोदी वाली बन गई है, तो जहाँ इंसान नहीं बसते जी। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रमेश कुमार एडवोकेट ने कहा कि सरकार ने हमेशा घग्गर पार एरिया के साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया है। यहाँ के दर्जनों गांव आज भी विकास को तरसते हैं। सड़कों की इतनी खस्ता हालत के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं इस एरिया के किसान अपनी फसल हरियाणा की बजाय पंजाब में बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि हरियाणा में आने के लिए सड़कों की खस्ता हालत को लेकर दिक्कतें साबित होंगी। सुनिए रमेश कुमार ने क्या कहा। की जा रही है शासन और प्रशासन द्वारा। ये तो घग्गर पार तो एक छोटा मुद्दा रह जाएगा जी। अगर हम सही में बात करें तो हल्का गोला से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह हैं और वो गठबंधन सरकार के विधायक हैं, और दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के विधायक हैं, और दुष्यंत चौटाला जी सरकार में डिप्टी सीएम हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला का है। बावजूद उसके हल्का गोला में सड़कों की इतनी बुरी हालत रही है, लगभग 100 के आसपास एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी हैं, जिनका कोई जिम्मेदार नहीं है आज तक। और किसी ने अपना भाई खोया, बाप खोया, बेटा खोया, पति खोया, दोस्त खोया, किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। उसके बाद बात आती है घग्गर पार की। घग्गर पार का जो इलाका है वो सभी जितने भी विधायक रहे हैं उन्होंने सबने उपेक्षा करी है। कोई किसी ने यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाई। बड़े लंबे समय से डिमांड उठती रही है कि चीका से कैथल से जो है वो चीका होते हुए पटियाला की तरफ रेलवे लाइन जाए। किसी यहाँ से ईश्वर सिंह सांसद रह लिए, उसने दोबारा कभी वो मुद्दा नहीं उठाया, है ना। और किसी विधायक ने विधानसभा में कभी ये मांग नहीं करी। घग्गर पार के इलाके में कभी किसी फैक्ट्री की कोई डिमांड किसी विधायक ने नहीं करी। घग्गर पार से आज तक कोई गजटेड अफसर किसी सरकार में, है ना, किसी सरकार की सहायता से आज तक नहीं लगा है। तो इन चीज़ों से साबित होता है भी घग्गर पार के साथ सभी लीडर, सभी पार्टियां सुतल्ला व्यवहार करते हैं। बात आती है सड़कों की। आप देखिए, यहाँ से भी देख के आए हैं, इतने गहरे, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले गगड़पुर का एक नौजवान लड़का सड़क हादसे का शिकार हुआ है और वो खड्डों की वजह से शिकार हुआ। फिर फ्लड ने कम से कम आधा किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से उखाड़ दी। 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे वहाँ पे कर दिए। तो प्रशासन ने वहाँ पे कच्ची मिट्टी डाली और तीसरी कर दी। अब वहाँ पे कीचड़ हुआ पड़ा है, पैदल नहीं निकल सकता कोई राहगीर, कोई साइकिल पे नहीं निकल सकता, बाइक पे नहीं निकल सकता, और बड़ी मुश्किल की बात है लोगों के लिए। वहीं रमेश ने यह भी कहा कि मैं इन सड़कों की शिकायत व्हाट्सएप द्वारा एसडीएम गुहला और डीसी कैथल को भी भेज चुका हूं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। गांव के लोगों और सरपंचों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि टूटी फूटी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। गुहला चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।